क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में अब भी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो पहाड़ों की ऊंचाई से भी गहरे हैं? आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाती है। एक ऐसा रिश्ता जो इंसान और रहस्यमयी शक्तियों के बीच सदियों पुराना है। यह है हिमालय के येती की दास्तान। हिमालय की गोद में बसे शांग्रीला गांव में एक 18 साल का शेरपा लड़का रिनजेन अपने पिता के गायब होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में था। उसके पिता दोरजी ने 10 साल पहले कहा था, मैं येती को ढूंढ कर लाऊंगा, मगर वह कभी वापस नहीं आए। रिनजेन की 75 साल की दादी लहामो हमेशा कहती थी, येती को देखना है तो पहले अपने अंदर के डर को देखो। वह सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो पहाड़ों की रूह की इज्जत करते हैं। एक दिन गांव में एक गोरी मेम साहिब डॉ एलिना पहुंची। वह एक जीव विज्ञानी थी जो येती को विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी खोज बनाना चाहती थी। उसने रिनजेन को उकसाया, तुम मुझे येती तक ले चलो और तुम्हारा नाम दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। रिनजेन ने अपने पिता की पुरानी डायरी उठाई जिसमें हिमालय के नक्शे और रहस्यमयी चिन्ह थे और फैसला किया, मैं जाऊंगा। रिनजेन और एलिना के साथ 5 लोगों का ग्रुप बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकला। पहले ही दिन उन पर भूस्खलन आ गया। रिनजेन ने एक पुराने घर में पनाह ली जहां दीवारों पर महाआशा, यति का पुराना नाम, की तस्वीरें बनी हुई थीं। एलिना ने कहा, यह किसी इंसान ने बनाई है, यति का कोई वजूद नहीं। मगर रिनजेन को अपनी दादी की बात याद आई। महाआशा इंसानों को तभी दिखती है जब वे पहाड़ों की भाषा समझ लें। 3 दिन बाद वे एक ग्लेशियर के पास पहुंचे। रिनजेन ने बर्फ पर 3 फीट लंबे पैरों के निशान देखे। एलिना हंसी, ये तो भालू के हैं। मगर रिनजेन ने गौर किया, भालू के पैर इतने लंबे नहीं होते। एक अंधेरी रात जब ग्रुप एक आइस केव में फंस गया, रिनजेन ने बाहर एक साया देखा। वह दरवाजे के पास गया और सामने खड़ा था एक 8 फीट लंबा जीव। उसकी सफेद जुल्फें, नीली आंखें और हाथों में नुकीले पंजे थे, मगर उसकी आंखों में दर्द था, डर नहीं। रिनजेन ने अपने पिता की डायरी से एक रहस्यमयी निशान निकाला जो उसकी दादी ने सिखाया था और बोल पड़ा, महाआशा, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। यति ने उसकी तरफ देखा और इंसानी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी यहां आया था, मगर उसने पहाड़ों को लूटना चाहा, इसीलिए मैंने उसे रोक दिया। तभी एलिना ने ट्रैंक्विलाइजर गन से यति को बेहोशी का तीर मारा। महाआशा गिरने लगी, मगर रिनजेन ने एलिना का हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह जालिम नहीं, यह तो हमारा रक्षक है। एलिना को एहसास हुआ कि उसने प्रकृति के साथ विश्वासघात किया। उसने गन फेंक दी और माफी मांगी, मुझे माफ करो। महाआशा ने रिनजेन से कहा, तुम सच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना राज देता हूं। उसने अपने हाथ से एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जब कभी पहाड़ों को खतरा होगा, यह पत्थर चमकेगा। रिनजेन गांव वापस आया और अपने पिता की याद में एक यति मंदिर बनाया। हर साल लोग उस मंदिर में जमा होते हैं और लामो उन्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हैं। यति दुश्मन नहीं, वह हिमालय की सांस है। आज भी जब शांग्रीला के लोग हिमालय की चोटियों को देखते हैं तो कहते हैं, देखो, महाआशा हम पर नजर रख रही है। और रिनजेन, जो अब एक समझदार शेरपा गाइड बन चुका है, मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ राज कभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ अल्लाह की मखलूक ही समझ सकती है।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज भी दुनिया में येती जैसे रहस्य मौजूद हैं? अगर हां, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे साथ अगला राज अनकवर कर सकें।